सर वो आ गए। आओ, यहाँ हमारे पापा बीमार पड़े हैं और तुम हो कि उसका फायदा उठाकर घूम रहे हो। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो और मेरे पापा को मत बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं पहाड़ों के प्राचीन महल गया था पिताजी के लिए दवा लेने। तुम्हारे इस बूढ़े पिताजी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, तो वो इस दवाई से कैसे ठीक होंगे? ये दवाई जादुई है क्या? हमें नहीं पता। एक लड़का वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था, उसी ने ये दवाई दी। क्या तुम्हें ये दवाई एक सफाई वाले ने दी और तुम इसे मेरे पापा को खिलाना चाहती हो? वो कोई आम इंसान नहीं है और ये दवा कोई आम दवा नहीं है। पापा, आपको सच में लगता है कि ये दवाई काम करेगी? बिल्कुल बेटी, ये काम करेगी। मैंने उस इंसान को उड़ते हुए देखा है और ये दवा जादुई होगी। पापा, ये सब बातें मत कीजिए, किसी ने सुन लिया तो हम पर हंसेंगे सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है। रुक जाओ, तुम मेरे पापा को मार डालोगे। मैं अपने पिताजी को बचा रहा हूँ। इस घर का बेटा होने के नाते मैं तुम्हें मेरे पापा को कुछ भी खिलाने नहीं दूंगा, खास करके ये दवाई। अंकल, आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते और आपको बता दूं कि घर के बड़े बेटे पापा ही हैं। सुनिए अंकल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाई दवाई से ये ठीक हो जाएंगे तो बेशक खिला दीजिए, लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते अगर हो? इस दवाई से इन्हें कुछ हो गया तो तुम मुझे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनाओगी और अंकल आपको मुझे इस घर का हेड बनाना ही होगा। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हें अपने पापा को दवाई खिलाने दे दूंगा। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पापा, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी चाल है बस। मैं जानता हूँ बेटी, पर ये दवा खिला कर ही रहूंगा। पापा, ये दवाई काम ही नहीं कर रही। चलो जल्दी करो, मुझे इस परिवार का हेड बना दो जल्दी। और तुम जल्दी से कंपनी का प्रेसिडेंट मुझे बना दो। मेरे पापा बहुत भोले हैं और दादाजी को जो दवाई दी गई है उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बस बंद करो और अपना दिया हुआ वादा जल्द से जल्द पूरा करो, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस फकीर को उड़ते हुए देखा था। पापा, अब बस भी कीजिए, आप परिवार के हेड हैं, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। बकवास बंद करो, पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है, तो जल्द से जल्द दोनों अपनी पोजीशंस हमारे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो जैक, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं डेविड ऐलान करता हूँ, तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए ना? जाओ दे दी। पापा, आपको पता है ना ये लोग सही नहीं है और अगर आपकी पोजीशन इनके हाथों में चली गई तो सही नहीं होगा, आप जानते हैं ना? पिताजी, आप ठीक हो गए। ये कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन था, वो फकीर है, नया मास्टर है, उसकी दवा से आप बिल्कुल ठीक हो आप गए। बिल्कुल सही थे पापा, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। कौन फकीर और कैसी दवाई? दादाजी, हम ये दवाई उस प्राचीन महल से लाए थे। प्राचीन महल? ये तो पुराने मास्टर की प्राचीन दवाई है, इसे खाने से बीमारी खत्म हो जाती है, इंसानों के लिए अमृत है ये। क्या तुम लोग उनसे जाकर मिले? हम उससे तो नहीं मिल पाए, लेकिन ये दवाई वहाँ पर झाड़ू लगा रहे एक आदमी ने दी थी, वो भी आपकी इज्जत की खातिर। ओह, अगर ये दवाई वहाँ के मास्टर ने नहीं बल्कि एक फकीर ने दी, तो इसका मतलब आप इस दवाई से ठीक नहीं हुए। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, आप मेरे लाए डॉक्टर से ही ठीक हुए हैं। मेरे पापा ने बिना कुछ खाए पिए ये दवाई को ढूंढा है और तुम सब यहाँ रूम में खड़े रहकर झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। ये नाटक करना बंद करो। बदतमीज, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हाँ, मैं वो अच्छा हुआ मैं बीमार था, कम से कम तुम्हारा असली चेहरा तो दिखाई दिया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं। क्या 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 देख रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। ये बुढ़ा मरा नहीं। हाँ, शांत हो जाओ, अभी बहुत गुस्से में हो तुम। हाँ, अपनी होने वाली बीवी से मिलता हूँ। सर, आप ठीक हो गए? सुनो लिसा, गाड़ी बुलाओ, हम उस प्राचीन महल जा रहे हैं उस आदमी का शुक्रिया कहने के लिए। अभी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने उस फकीर को पास वाले पार्टी हॉल में देखा था, शायद वो किसी सेलिब्रेशंस के लिए तो नहीं आया है। क्या पास वाला पार्टी हॉल? चलो हम भी चलते हैं। तो जिमी, ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी तो उस पर मुसीबत आ जाएगी। बात हजम नहीं हुई। तो क्या आप लोग ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल, तुम एक
एक बेकार फकीर हो और मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, समझ में आया तुम्हें? और वैसे भी शादी एक अच्छे जोड़ीदार से होती है। मेरी बेटी बहुत समझदार है और तुम्हारे पास है ही क्या, तुम इसके लायक नहीं हो। फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस यहाँ गुरुजी की वजह से आया हूँ ताकि आप सब लोग किसी भी तरह की मुसीबत में ना चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार का बुरा सोचने की? जेसिका की शादी सिर्फ जैक से ही होगी, वो सिर्फ विलियम परिवार की बहू बनेगी। अब जैक कौन है? आप पहले यहाँ माँ को बुलाइए। ओ फकीर, तुमने मेरे दादाजी का नाम कैसे लिया? और वैसे भी वो तुम्हें इनकार कर देंगे, समझे तुम? आज मेरे परिवार की शादी की बात होने वाली है, बड़े लोग आने वाले हैं और ये बेवकूफ शोर मचा रहा है। सुनिए, ये उस बूढ़े आदमी का चेला है। क्या वो तुम्हारा बुढ़ा गुरुजी तुम्हें यहाँ पर भेजा है? मिस्टर मार्क, आपकी जान बचाने वाले की आप ऐसे इज्जत करते हैं? मैंने तो बचाने के लिए नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? बताओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? लगता है आपके बेटे की हरकत आप ही पर गई है, बिल्कुल एक जैसे हो। बिल्कुल सही, मेरी अपनी मर्जी से जैक और जेसिका की शादी करवा रहा हूँ। तुम बस एक फकीर हो, तुम पहाड़ों में रहते हो, तुम मेरी बेटी को नहीं संभाल पाओगे। मेरी बेटी से शादी करने के लिए जैक ने 10,000 करोड़ की डील हमारे परिवार को ला कर दी है, समझे? तुमने कहा कि मेरी बेटी का तुम्हारे बिना नुकसान होगा, तो बताओ फायदा भी क्या होगा? मैं आपके परिवार के लिए कोई डील नहीं ला सकता, पर मेरे गुरुजी ने आपके मरते हुए पिताजी को बचाया, क्या वो आपके लिए काफी नहीं है? आपकी बेटी उनसे तरक्की के लिए भीख मांग रही थी कि मुझ पे कृपा करो और मुझे काम दिला दो, और फिर मुझसे रिश्ता होते ही आप लोगों को इतनी बड़ी डील भी मिल गई, आपका परिवार और अमीर हो गया। तो एक जान बचाने से ज्यादा और एक किस्मत वाले इंसान को अपने परिवार में लाने से ज्यादा आपको और क्या चाहिए? और हाँ, मुझे पता है कि मैं पैसे वाला नहीं हूँ, पर सिर्फ मेरे गुरु की वजह से ही तुम्हारे परिवार में ये सब हो रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा परिवार जिस मुकाम पर है वो अपनी मेहनत और दिमाग की वजह से है, न कि उस बुढ़े इंसान की बदौलत जिसका खुद का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे गुरुजी ने तुम पर एहसान किया, तुम सबकी किस्मत बदली और तुम एहसान फरामोश निकले। तुम बस एक बात याद रखना कि कुदरत इसका बदला जरूर लेगी। वैसे कुदरत कैसे बदला लेगी? जब उन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि अगर इस तरक्की के बाद कोई गद्दारी करता है या रिश्ता तोड़ देता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, और अब इसकी सजा तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी, तुम में से कोई नहीं बचेगा। जिमी, बदले की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। और रही बात कुदरत के बदले की, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इस दुनिया में सिर्फ एक ही मास्टर है, वो प्राचीन महल का मास्टर। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे गुरु ही उस महल के मास्टर है? बोलो। बिल्कुल, मेरे गुरुजी का नाम वॉल्टर गुडविन है और वही महल के मास्टर है। प्राचीन महल हमारे धर्म का पहला महल है जो प्राचीन योद्धा परिवार विलियम के बारे में है। जग की तरह तुम्हारे जैसे फकीर भी अपने आप को अच्छा दिखाने की हिम्मत करते हैं। तुम कितनी बदतमीज हो। अच्छा छोड़ो, मिस्टर मार्क, आप बताइए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपका यही आखिरी फैसला है कि आप ये शादी तोड़ना चाहते हैं? हाँ, शादी नहीं होगी। तुमने कहा कि कुदरत हमें बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि असल में कुदरत की सजा क्या होती है।